टाटा ग्रुप हमारे देश के मेगा कॉर्पोरेट्स का फेस है, ऐसा आप कह सकते हो। हार्डली इस देश के अंदर कोई ऐसा होगा जो डे टू डे बेसिस पर टाटा के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल नहीं करता हो, कभी इस कंपनी से इंटरेक्शन हुआ ही नहीं हो, और ऐसा कोई पर्सन मिलना आपको बहुत ज़्यादा अनलाइकली है जिसने कभी भी टाटा ग्रुप का नाम तक नहीं सुना इंडिया में रहते हुए। तो ये बात तो सभी जानते हैं कि ये कंपनी है बहुत बड़ी, लेकिन एक्चुअल में हमारे इकोनॉमी के अंदर इस कंपनी का रोल क्या है, एक्चुअल में इस कंपनी का स्केल कितना बड़ा है, किस तरीके से देश के डेवलपमेंट को ये कंपनी पूरी तरीके से रिलेट करती है, इस चीज़ के बारे में ज़्यादा बात नहीं की जाती। और आज इसी वीडियो में हम जानेंगे कि टाटा ग्रुप का स्केल क्या है और किस तरीके से, चाहे वो पास्ट हो, आज की करंट डेट हो या फिर फ्यूचर हो, टाटा देश की इकोनॉमी के साथ में चलता आया है उसके इंपॉर्टेंट पार्ट के रोल में, और इन चीज़ों को डिसअसेंबल करने की कोशिश हम करेंगे। इस वीडियो के अंदर हम कुछ पार्ट्स के बारे में जानेंगे। पहले ब्रीफ हिस्ट्री की टाटा ग्रुप की शुरुआत कैसे हुई, क्या क्या इनके माइलस्टोन्स थे। इसके बाद में हम जानेंगे कि टाटा ग्रुप रॉ फैक्चुअल फिगर्स के हिसाब से हमारे इकोनॉमी के अंदर आज क्या बनती है, कितना इनका कंट्रीब्यूशन है और इनका स्केल क्या है इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। इसके बारे में हम कुछ ऐसी चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे, कुछ ऐसे फैक्ट्स जानेंगे जिसके जरिए हमें समझ में आएगा कि टाटा ग्रुप ने जो एक्शंस किए हैं उसके वजह से इंडिया का आज का जो शेप जो हम अपनी आंखों से देखते हैं वो कैसे मोल्ड हुआ था। तो पहले ब्रीफली हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं। आप में से ज़्यादातर लोग जो चैनल को सब्सक्राइब्ड है, जिस तरीके के आपके इंटरेस्ट मुझे पर्सनली लगते हैं मेरे चैनल को देखने की वजह से, तो ऐसा बहुत लाइकली कि आप में से कई लोगों को ऑलरेडी टाटा ग्रुप के बारे में पता होगा, लेकिन फिर भी ब्रीफली इसकी हिस्ट्री में कवर करूंगा। साल 1868 में 28 साल के जमशेदजी नसवानजी टाटा ने मुंबई के चिंचपोकली के अंदर एक बैंकरप्ट ऑयल मिल खरीदी और इसे एक कॉटन मिल में कन्वर्ट कर दिया, जिसका आइडिया उन्हें अपने इंग्लैंड ट्रिप्स के दौरान आया था। इस मिल को 2 साल प्रॉफिटेबली चलाने के बाद में इसे उन्होंने बेच दिया और अच्छे खासे रिटर्न्स इसके जरिए पाए। उसके कुछ साल बाद में इन्होंने नागपुर के अंदर एक और कॉटन मिल की शुरुआत की और यहां से टाटा ग्रुप का एक्सपेंशन शुरू हुआ और स्काई लिमिट थी। इस समय पर जमशेद जी ने 4 ऐसे गोल्स रखे थे जिसे वो अपने लाइफ टाइम के दौरान पूरा करना चाहते थे। पहला गोल था एक बड़े स्केल का देश का पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन बनाना, दूसरा गोल था एक लग्जरी होटल बनाना, तीसरा गोल था एक काफी अच्छे लेवल का आयरन और स्टील प्लांट इंडिया के अंदर बनाना, और फाइनली एक काफी अच्छा एजुकेशन इंस्टीट्यूट इंडिया के अंदर सेटअप करना। ये 4 गोल इन्होंने रखे थे। अनफॉर्चुनेटली जो सिर्फ लग्जरी होटल वाला गोल था, जो आज के डेट में ताजमहल होटल मुंबई है, इसे छोड़कर बाकी 3 गोल्स इनके लाइफ टाइम में अचीव नहीं हो पाए। इसके बाद में 1904 में जमशेद जी के बेटे दोराब जी ने टाटा ग्रुप की कमान संभाली और 1907 में टाटा स्टील का फॉर्मेशन हुआ, जो आप कह सकते हो टाटा को एक नॉर्मल कंपनी से एक मेगा कॉर्पोरेशन बनाने के लिए सबसे बड़ा फाउंडेशन था। इसके बाद में अगले ही साल वेस्टर्न घाट्स इंडिया में, जो आज खंडाला है मुंबई के ही पास में, वहां पर पहला हाइड्रोइलेक्ट्रिक स्टेशन इन्होंने ओपन किया और 1911 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की स्थापना की गई। यानी जो 3 गोल थे जमशेद जी के, वो इन्होंने पूरे किए। इसके बाद की हिस्ट्री बहुत लंबी है, लेकिन हम शॉर्ट में इस चीज को कवर करेंगे। इसके बाद में टोटल 14 इंटरप्राइजेस धीरे धीरे करके कंपनीज ने ओपन किए और टोटल जो टाटा सन्स का एक पूरा इंस्टीट्यूट बना, ये उनके रिटायरमेंट तक और जेआरडी के कमान संभालने तक 95 तक एक्सपांड हो गया था। टाटा एयर सर्विसेज भी इसी समय पर शुरू हुई थी और बाद में इसे गवर्नमेंट के अंडर ले लिया गया था। 1945 में टाटा मोटर्स की शुरुआत हुई और 1968 में आज आप कह सकते हो टाटा का जो सबसे बड़ा एसेट है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज या टीसीएस, इसका निर्माण हुआ। अगर कुछ मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो लिबरलाइजेशन के बाद में टाटा ने अपनी स्ट्रैटेजी इंडियन मार्केट के अंदर पूरी तरीके से बदल ली और इंडिया के अंदर अपने कंपटीशन को कम करते हुए उन्होंने फॉरेन एक्सपेंशन शुरू किया। यूके जैसी कंट्री के अंदर आज के डेट में सबसे बड़ा प्राइवेट एम्प्लॉयर टाटा ही है और टोटल 29 ऐसी कंपनीज है टाटा ग्रुप के अंदर जो पब्लिकली लिस्टेड है, यानी उनके शेयर्स आप खरीद सकते हो। इसके अलावा अराउंड 90 प्लस ऐसी कंपनीज है जो आप कह सकते हो टाटा ग्रुप के अंडर ही आती है लेकिन पब्लिकली लिस्टेड नहीं है, और कई सारे सब्सिडीज के अंदर टाटा ग्रुप के स्टेक्स ऑलरेडी है। ये तो मैंने आपको एक बहुत ज्यादा ब्रीफ में कुछ डेटा नंबर्स वगैरह बताए। अगर आप देखना चाहते हो कि टाटा ने किस तरीके से एक कॉटन मिल से आज एक मल्टीनेशनल कॉन्ग्लोमरेट बनाया, तो आप कुकू एफएम पर जेआरडी टाटा द मैन ऑफ मेनी टैलेंट्स इस ऑडियो बुक को सुन सकते हो। इसके अंदर आपको पूरी की पूरी हिस्ट्री, स्टोरी, जो स्ट्रगल्स थे
जो अप्स थे, डाउन्स थे, सारी चीज़ों के बारे में इन डिटेल पता चलेगा, वो भी बहुत एक इंटरेस्टिंग तरीके से। जैसे मैंने पहले कहा है, कुकू एफएम आपको वो एक वन स्टॉप सोल्यूशन प्रोवाइड करता है आपके सारे ऑडियो लिसनिंग नीड्स के लिए, फिर चाहे वो बुक्स हो, इंटरव्यूज हो, पॉडकास्ट हो या फिर कोई और चीज़ें। यहाँ पर एक्सक्लूसिव कंटेंट भी आपको मिल सकता है जो आपको कहीं और नहीं मिलेगा, और इसके अलावा हाई क्वालिटी यहाँ पर आप हमेशा एक्सपेक्ट कर सकते हो। आप कोई भी भाषा प्रेफर करते हो या किसी भी जॉनरा के अंडर कंटेंट पसंद करते हो, आपके लिए हमेशा कुकू एफएम पर कुछ ना कुछ अवेलेबल जरूर रहेगा। इसके अलावा इस बार एक बहुत इंटरेस्टिंग बात ऐसी है कि हमारे इंडिपेंडेंस डे के चलते इस महीने की 15 तारीख तक यानी इंडिपेंडेंस डे तक फ्रीडम 50 इस कूपन कोड का इस्तेमाल कर सकते हो, जिसकी वजह से आपको स्ट्रेट ऑफ 50% का डिस्काउंट मिलेगा कुकू एफएम के प्रीमियम सब्सक्रिप्शन पर, जिसकी वजह से आप इन सारी चीजों को एक्सेस कर पाओगे। इस इंडिपेंडेंस डे के दिन आप फ्रीडम 50 इस कोड की वजह से सिर्फ 200 रुपए में कुकू एफएम का एक्सेस पा सकते हो, जो 1 रुपए से भी बहुत कम आता है पूरे साल के हिसाब से। और इसके बाद में भी आप PT20 कोड को इस्तेमाल कर सकते हो कुकू एफएम के प्रीमियम सब्सक्रिप्शन के लिए। तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और आज ही कुकू एफएम को ट्राई करें। अब जानते हैं कुछ रॉ डेटा के बारे में कि टाटा ग्रुप एक्चुअल में हमारी जीडीपी का कितना बड़ा कंट्रीब्यूटर है। पिछले साल की अगर हम बात करें तो टाटा ग्रुप ने टोटल हमारे देश का जो सेंट्रल टैक्स है, इसके अंदर 1,23,000 करोड़ रुपए का टैक्स चुकाया है। और यहाँ पर जो मैं टैक्स की बात कर रहा हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल को दिया गया टैक्स है, यानी इसके अंदर जीएसटी वगैरह शामिल होता है। यहाँ पर मैं स्टेट जीएसटी जो वैट लगता है, जो परचेसेस के टाइम पे अलग अलग लेवल पे ऐसे कॉर्पोरेट्स को टैक्स देने पड़ते हैं, उनके बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूँ। सिर्फ 1,23,000 करोड़ रुपए जो है यहाँ पर टाटा ग्रुप ने पिछले साल कॉन्ट्रीब्यूट किए थे। अगर बात करें इंडिया के ओवरऑल टैक्स कलेक्शन के इस सेक्टर के अंदर, तो वो पिछले साल थी 20 लाख करोड़ रुपए, यानी टाटा ग्रुप ने ऑलमोस्ट 6% जो टैक्स हमारे पूरे देश के सेंट्रल कलेक्शन में गया कॉर्पोरेट्स की तरफ से, वो सिर्फ और सिर्फ टाटा ग्रुप ने दिया था। यहाँ पर एक और छोटी सी साइड नोट कि अगर हम रिलायंस इंडस्ट्रीज को भी इसके अंदर इंक्लूड कर ले, तो ये दोनों कंपनीज मिलकर ही देश का 10% टैक्स देती है सेंटर को। और यही वो पैसा है जिसके अंदर से आप अगर उज्ज्वला योजना हो, सब्सिडियल स्कीम्स हो, देश के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हो, ये सारे पैसे जो है उन चीज़ों के अंदर ही इस्तेमाल होते हैं। इसके साथ साथ आज की डेट में टाटा के पास में 8 लाख ऐसे एम्प्लॉयज है जो कंपनी पेरोल पे है, यानी उनकी जो सैलरी है या जो आप कह सकते हो जॉब के अंदर जो सैलरी एग्रीमेंट है, वो डायरेक्टली टाटा से रिलेटेड है। और इसके अलावा इजीली आप कह सकते हो इतने या इससे भी ज्यादा अमाउंट में कई सारे ऐसे एम्प्लॉयज है जो टाटा ग्रुप के अंदर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर काम करते हैं, कंपनी पेरोल पे नहीं है। स्पेशली अगर हम आईटी सेक्टर की बात करें तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर बहुत ज्यादा काम होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो टाटा के कई सारे ऐसी कंपनीज है जो सब कॉन्ट्रैक्टिंग करती है कोई भी बड़े प्रोजेक्ट्स के दौरान, और इसके जरिए जो इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट है और इनडायरेक्ट टैक्स कंट्रीब्यूशन है हमारे देश की इकोनॉमी के अंदर, वो हम क्वांटिफाई भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये इतना ज़्यादा वास्ट है और उसका हिसाब रखना भी इम्पॉसिबल है। अभी ये जो आंकड़े हैं ये हर साल चेंज होते रहते हैं, तो इसके अंदर ये चाहे वो परसेंटेज हो या फिर एक्चुअल रॉ अमाउंट्स, ये हमेशा चेंज होती रहेगी। अब बात करते हैं कुछ ऐसे फैक्ट्स के बारे में जिसकी वजह से टाटा ग्रुप ने देश को पूरी तरीके से शेप किया है। थोड़ा स्टील के बारे में बात करते हैं। आज की डेट में जो भी बोइंग और एयरबस के जितने भी प्लेन्स बनते हैं वो टाटा स्टील्स के ही द्वारा बनाए जाते हैं। देश के अंदर 2/3 ऑफ मेट्रो रेल्स बनती है, फ्लाईओवर्स बनते हैं, ब्रिजेस बनते हैं। कोई अगर लैंडमार्क बनता है, जैसे अगर हम बात करें कोलकाता के हुगली रिवर ब्रिज की, मुंबई के बांद्रा-वर्ली सीलिंग की, तो इसके अंदर भी टाटा का ही स्टील इस्तेमाल किया गया है। इंडियन रेलवेज भी टाटा ग्रुप की एक बहुत बड़ी खरीदार है और देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर 3 व्हीलर 4 व्हीलर कमर्शियल व्हीकल्स के अंदर भी ऑलमोस्ट सारी गाड़ियों के अंदर टाटा स्टील का ही इस्तेमाल होता है। अगर आगे हम बात करें तो जो 2000 रुपए की नोट आप देखते हो, उसे प्रिंट और डिजाइन जो है टाटा ग्रुप के अंडर ही किया गया था। और इनफैक्ट यूके जैसी कुछ कंट्रीज के अंदर भी करेंसी जो है वो टाटा ग्रुप के अंडर ही बनती है। ऑब्वियसली वहां की रिस्पेक्टिव मिंट से संभालती है, लेकिन कॉन्ट्रैक्टिंग टाटा ग्रुप को ही की गई है। बात करें टीसीएस की, जो आज के डेट में इस कंपनी का बैकबोन है, तो आप कह सकते हो देश के हर 2 में से 1 नागरिक की जो डेली लाइफ है वो टीसीएस के वजह से इफेक्ट होती है। टोटल 100 ऐसे बैंक्स है जिनका डिजिटल नेटवर्क टीसीएस के द्वारा संभाला जा सकता है और मोर देन 750 मिलियन अकाउंट जो है एसबीआई के, ये टाटा ग्रुप ही संभालती है। इसके अलावा आप कह सकते हो आज के डेट में जो हमारे स्टॉक मार्केट्स है, चाहे फिर वो एनएससी हो या फिर बीएसई, इनके पीछे का जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं डिजिटल बेसिस पर, उन्हें भी टीसीएस ही संभालती है। आरटीजीएस, एनईएफटी, ये पेमेंट्स भी टाटा ग्रुप ही संभालती है। और आज के डेट में जो टेलीकम्युनिकेशंस मार्केट है, स्पेशली बड़ी स्केल पर, वो टाटा ही संभालती है। इनफैक्ट अगर आप कुछ इंटरनेशनल इवेंट्स की बात करें, जैसे अभी ओलंपिक्स का लाइव ब्रॉडकास्ट
ब्रॉडकास्टिंग हो रहा था। इसके अलावा जब भी इंटरनेशनली लाइव ब्रॉडकास्टिंग करने की ज़रूरत होती है तो कई सारे कॉन्टिनेंट्स के बीच में जो हाई स्पीड डेटा ट्रांसफ़र होता है वो टाटा ग्रुप ही करवाती है। इनफैक्ट पूरे दुनिया का 30% इंटरनेट जो है 200 कंट्रीज में से होते हुए सिर्फ और सिर्फ टाटा ग्रुप के केबल्स में से गुजरता है। मैंने पहले भी एक बार वीडियो में कहा था कि टाटा टेलीकम्युनिकेशंस एक ऐसी कंपनी है जिसके बारे में हमें सिम कार्ड या नेटवर्क वगैरह में वो दिखते नहीं है डे टू डे बेसिस पर, लेकिन पीछे जो बैकबोन है वो इसी कंपनी का है। इनफैक्ट कुछ कंट्रीज में और इंडिया के ही कुछ स्टेट्स और इंडियन टेरिटरीज के अंदर हर 5 में से एक मोबाइल टावर जो हैंडल होता है उसके पीछे का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हार्डवेयर के हिसाब से ये टाटा ग्रुप ही बनाती है। बात करें टाटा पावर की तो देश के अंदर 13,000 किलोमीटर की जो ट्रांसमिशन लाइंस है वो टाटा ग्रुप ही संभालती है। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका इन स्टेट्स के अंदर टाटा ही सबसे बड़ा पावर लाइन डिस्ट्रीब्यूटर है। जम्मू एंड कश्मीर में भी अभी इन्होंने काम शुरू कर दिया है और देश की इलेक्ट्रिसिटी नीड्स को पूरा करने के लिए भी ये कंपनी बहुत आगे रही है। अब बात करते हैं देश के डिफेंस सेक्टर के बारे में। हमारे देश के अंदर टाटा ग्रुप ने कुछ ऐसी कंपनी शुरू की थी जिसको प्रॉपर्ली आप कह सकते हो देश के डिफेंस सेक्टर के लिए डेवलप किया गया। चाहे हमारा पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर हो जिसे करगिल वॉर के दौरान टेस्ट किया गया, प्रहार मोबाइल लॉन्चर हो, कई सारे आर्टिलरी वेपन्स हो, ये सारी की सारी टाटा ग्रुप ने ही बनाई। इसके अलावा जो ऑटोमोबाइल्स को मॉडिफाई किया जाता है मिलिट्री एप्लीकेशंस के लिए, ये भी टाटा ग्रुप ने ही बनाए। अब बात करते कुछ फ्यूचर ड्रीम्स के बारे में। स्पेस, कई लोगों को ये पता नहीं होगा लेकिन टाटा ग्रुप जो है वो स्पेस में भी वेंचर करना शुरू कर चुका है और साथ साथ पहले से ही हमारे देश के अंदर के जो स्पेस मिशंस है या फिर इंटरनेशनल भी स्पेस मिशंस है इनके अंदर टाटा ग्रुप ने अपने कंट्रीब्यूशन दिए हैं। अब यहाँ पे टेक्नोलॉजी में तो थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन है ही टाटा का, लेकिन एक बहुत बड़ा जो जरूरी एस्पेक्ट होता है किसी भी मिशन का वो होता है इंश्योरेंस। तो आपको ये जानकर हैरानी होगी जो हमारा मंगलयान मिशन था, जो इसरो के भी मिशन होते हैं, इनके पीछे इंश्योरेंस जो लगा होता है वो टाटा ग्रुप ही प्रोवाइड करती है। जो कुछ दिनों पहले हमने जो देखा जो इसरो का लॉन्च फेल हुआ था उसके पीछे भी कोई इंश्योरेंस होगा और वो इंश्योरेंस टाटा ग्रुप ने ही प्रोवाइड किया होगा, जिसकी वजह से फाइनेंशियल लॉस जो है यहाँ पर देश का कम होगा। देश की जो रिक्रूटमेंट ड्राइव्स होती है फिर वो IIT से हो, IIM से हो, जो हमारे एंट्रेंस एग्जाम्स होती है, इसके पीछे का भी बैकबोन टाटा ग्रुप ही संभालती है। इंडिया के बाहर 95% जो इंग्लैंड के ट्रैक्स बने हैं वो भी टाटा स्टील से ही बने हैं। बुर्ज खलीफा के अंदर भी टाटा के स्टील लगे हुए हैं। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात ये कि देश के अंदर जो 20% ऑफ ड्रिंकिंग वाटर है वो पहुंचाने के लिए जो हार्डवेयर इस्तेमाल किया जाता है, जो इंफ्रा इस्तेमाल होता है, चाहे वो पंप्स हो, डैम्स हो, नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन हो, जो क्लीनिंग फैसिलिटीज हो, इनके अंदर भी टाटा ग्रुप का इस्तेमाल होता है। इस वीडियो के अंदर जो भी चीजें मैंने बताई है वो कंपनी की वेबसाइट, विकिपीडिया, टाटा के जो प्रेस रिलीजेस होते हैं उसके अंदर से आपको मिल सकती है। और बाकी ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के जरिए कुको FM को डाउनलोड करना बिल्कुल नहीं भूलना और मिलेंगे अगले वीडियो में।